दोस्तों, ये मज़दूर लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है और मेरा ये मानना है कि मज़दूरी जिस मज़दूर ने किया है, पसीना सूखने से पहले इनका मेहनताना मिल जाना चाहिए। और मैं विनय बिहारी मिस्टर हेल्पिंग फाउंडेशन का ट्रस्टी, बिहार न्यूज़ का मुख्य संपादक। और इन लोगों ने जैसे ही बताया मुझे कि थाने चौकी में हम गए थे, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मालिक दबंग आदमी है और इनका आरोप है, इन लोगों का आरोप है कि मालिक मुझे गाली देता है, कंपनी से निकाल दिया है, कहता है हम तुमको पहचानते नहीं है। कई लाख रुपए इन लोगों का निकल रहा है कंपनी पर। मुझे जैसे ही इन्होंने सूचना दिया और मज़दूरों की पुकार हमने सुना, जब इनकी आंसुओं को देखा हम चौकी में गए, चौकी इंचार्ज से वार्तालाप हुई, थाने में गए और चौकी इंचार्ज ने एप्लीकेशन लिखवाया कि हम उसको बुलवाते हैं। तो हमारे जाने पे ऐसा हुआ, जो पहले इनको भगाया जा रहा था, उस थाने ने ये कहा कि एप्लीकेशन दीजिए, हम उसको मालिक को यहीं बुलवाते हैं। हमने कहा आप यहीं बुलवाइए, बार बार चौकी जिप्सी क्यों भेजते हैं? गलती उसने करी है, आप फ़ोन करिए, यहाँ पे आएगा। अगर थाने में नहीं आता तो उसको उठवाइए, क्योंकि गाली देना माँ बहन का और इन लोगों को, मज़दूरों के साथ गाली गलौज करना, ये ठीक नहीं है। बाकी मैनेजर साहब और बाकी लोग, अन्य तमाम लोग बताएंगे। सर, मैं कई दिन से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तीन मंथ हो गए मुझे काम करते करते, ठीक है। ना तो पैसे दे रहे ना कुछ, और उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पैसे भी नहीं दे रहे, उल्टा सीधा बोल रहे, कह रहे तुम्हें जो करना कर लो, पैसे नहीं देंगे, ठीक है। आगे थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज के पास हम लोग एप्लीकेशन डालने गए, तब नहीं सुनवाई। जब सर ये आए हैं तब मेरी सुनवाई हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन उन्होंने लेने के लिए बोला है मैं मालिक को बुलाऊंगा, बात करूंगा, ठीक है सर, यही है। मैं अवधेश कुमार, ये 61 सेक्टर 58 एफटी वेस्टर में काम करता था। अभी 10 दिन पहले हम गए थे थाने में रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं लिया। आज रिपोर्ट लिख के तो दिया है, लेकिन रिसीविंग मांगे है तो रिसीविंग नहीं दिया है। बोल रहे हम कल फ़ोन करके बुलाएंगे और आपको तब मालिक को भी राजीव रंजन है, उन्हें भी बुलाएंगे, तब आपको बुलाएंगे कि क्या होगा आगे, क्या पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये राजीव रंजन आदमी ठीक नहीं है, गाली गलौज करता है कंपनी में ही, और ऊपर से गेट पे भी नो एंट्री लगा रखी है, ना कंपनी के अंदर जाने दे रहा है। और कोई हमें अंदर से भी सूचना मिलनी है कि पेमेंट हमारी कब होगी नहीं होगी, इसलिए हम परेशान हैं। मैं नसीम अहमद, ये सेक्टर 58 A61 एफटी विस्टर कंपनी है, इसके अंदर पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूँ। मेरी पेमेंट यहाँ पे रुकी हुई है, पेमेंट देते नहीं है, डेली टाइम देते रहते हैं कि तब आना। अब लास्ट में आके उन्होंने मना कर दिया है, बोल दिया है कि जो तुम पे करना वो कर लो। और आगे हमारे गेट पे एंट्री कर दिए, नो एंट्री कर दिए इन्होंने, गेट पे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं हमारे को। हमारी मशीनें अपनी अंदर थी कंपनी में, हमने वो मशीनें मुश्किल से निकलवाई हैं और निकलवा के अपना मशीनें बाहर करा दी हैं। हम अंदर ही कंपनी में काम करते थे, तो हमें पेमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने जिनसे काम कराया आप पीछे, वो हमें परेशान कर रहे हैं, उनको पेमेंट देनी है। हमने कई बार थाने में गए, 100 नंबर पर कॉल करी, तो पुलिस आती है और आके ऐसी कह के चली जाती है कि दे देंगे पैसे दे देंगे, देते नहीं है पैसे। काफ़ी टाइम हो गया और हम थाने में गए एप्लीकेशन लेके, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं लेती। जब ये आए हैं सर तो इन्होंने बात करिए, फिर उससे बात करिए, तब जाके उन्होंने एप्लीकेशन आज हमारी ली है। अब देखो पेमेंट का कुछ पता नहीं लग रहा हमें, हम बड़ी दिक्कत में हैं। जी, हम नितेश कुमार बोल रहे हैं, कंपनी के सुपरवाइज़र हैं। उन्होंने किसी बंदों की पेमेंट नहीं की है और धमकी दे रहे हैं कि जाओ पेमेंट नहीं मिलेगी, अब आप लोगों को जो भी करना हो कर लो। और राजीव सबको भगा रहे हैं, सबको नो एंट्री लगा दे रहे हैं, किसी को पेमेंट देने के लिए राजी नहीं है, ना हमारी दे रहे हैं ना वर्कर की दे रहे हैं। सिर्फ यही मना कर रहे हैं जाओ जो भी खर्च करना हो कर लो, चाहे पुलिस जाओ, किसी के पास जाओ, पेमेंट नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैंने एक एनजीओ का निर्माण किया है। किसी मजदूर के साथ में डिले हो सकता है, लेकिन कोई आदमी पैसा नहीं मार सकता। अगर हमारे एनजीओ से मदद मांगा, संपर्क किया है तो